बिहारी दास हरदास को जीवत बिगड़ी ले संहार के मेरी कुंज विहार नवार और न सो कर सके अपने को प्रतिभा अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खो रे कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान नदी जो जगत में परशु पद सुख जो विगरे वीरावरी होए भगत ताते तुम शो कहत हो आपने पा भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूल मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ त्रिविहारी दास अवनान तुमरे चरण कमल मम्मा नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान्नतु यातु मे मूर्धना नमामो हरिदासपादम् वाचा वदामो हरिदासनाम पश्याम द्रगभ्याम हरिदासमूर्ति राधो न विलभो हरिदास्तोन्यम तुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज श्री हरिदास सौरवसुतन मनस श्री हरिदास निषद्यो सुहाको जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखों नैन श्री हरिदास के रूप राखों परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री वांके बिहारी हरिंजू श्री धाम वृंदावन चंजू गुरुदेव आचार्य चरण रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन शरणागति इस जीवन में प्रभु की शरणागति सबसे मुख्य कर्तव्य है। वो एकमात्र संत गुरुओं के आश्रय से ही प्राप्त होती है।
धाम के नाम के जो आश्रय हैं वो शरणागति के ही अंग हैं, लेकिन ये गुरु संतों से प्राप्त होता है। ये असारे संसारे, असार संसार है ये। विषयों के कारण ये जीव परास्त है, विषयों में लीन होने के कारण। जब शरणागति होती है, प्रभु का आश्रय स्वीकार करता है, गुरुदेव के बताए हुए रास्ते का अनुगमन, पालन, परंपरा के सूत्रों को पूर्ण भाव अनुसार श्रवण और धारण, मनन, शरणागति पुष्ट होती है क्रमशः। अगर हम संत गुरुओं के शरणों का आश्रय नहीं लेंगे, उनके बताए हुए रास्ते, अमृतमय वचन उनको स्वीकार नहीं करेंगे, तो शरणागत भी नहीं हो सकते हो। शरणागत कैसे हो सकते हैं? आखिरकार सत्संग का सहारा, प्रभु की शरणागति सही सही स्वीकार करने के लिए ये उपाय जरूरी है। प्रभु की शरणागति सही सही स्वीकार करने के लिए ये उपाय है, जरूरी है। अगर इन उपायों को इस तरीके से रहने को नहीं, सबसे पहले संत गुरुओं की, आचार्यों की शास्त्र ग्रंथ, जो गुरुओं के बताए हुए गुरु परंपरा के अनुसार, उनमें अवगाहन, गुरु कृपा मनाते हुए, आचार्य कृपा मनाते हुए, और श्यामा श्याम उपासी हैं तो गुरु प्रदत्त मार्ग का अनुगमन पूर्ण रूप से, उनकी आज्ञा का पालन, तब ही शरणागति पुष्ट होगी। और अपना बल तनक मात्र भी न लगाए तो हमारी शरणागति कैसे पुष्ट होगी? तो ये अपना बल तनक भी न लगाए, गुरुदेव जो आज्ञा करें उस तरीके से अपने जीवन को बना ले। साधन में भी रत होना है, साधन में कृपा मनाते हुए रत रहना है। इष्ट का स्वरूप, वो इष्ट के श्री चरणों में अनन्य रति, संसार की असारता, संसार असार है, असारे संसारे विषय विसंगा कुल धिपः, सार है संसार। किसी भी वस्तु में महत्व बुद्धि नहीं, एक प्रभु का ही पसारा मान के, उन्हीं की लीला, प्रभु ही सब रूप में बने हुए हैं, भगवत बुद्धि करके अपना भाव रखना है तो जीत में है। स्वार्थ बुद्धि रखेंगे हम तो शरणागति पुष्ट नहीं होगी। निरंतर हरि भजन करें, नाम जाप और सेवा, इसको ही हरि भजन कहते हैं। भज सेवायाम, मन क्रम वचन से कोई भी क्रिया करें, सोचना है तो उनके लिए, कोई भी चिंतन हो रहा है उनके लिए, अपने इष्ट के, आचार्य गुरुदेव, इनके संबंध, धाम नाम, इनके संबंध, मन से चिंतन उन्हीं के संबंध, सोचना उन्हीं के संबंध, कोई क्रिया उन्हीं के संबंध में, कोई भी हाथ पैर से सेवा कर रहे हैं उन्हीं के संबंध, कुछ बोल रहे हैं तो संसार के असाध असद अलाप अपने स्वार्थ में या अहंकार को पुष्ट करने वाले, अथवा काम क्रोध की वृद्धि करने वाले, कोई भी
अहम युक्त शब्द या अश्लील शब्द, देखना, सुनना, बोलना। कोई अश्लील विषय को देखना, अश्लील विषय सुनना या बोलना, ये सब भक्ति में, शरणागति में ये शत्रु हैं। एकमात्र प्रभु के आश्रय में रहने की कुंजी गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा। जैसे गुरुदेव का रुखला सुख सेवा करें, स्वच्छ सेवा करें, सेवक कहिए सो तन मन धन अर्पण करें, भूल अपना पोखो। द्रवे जब हरि गुरुदेवा, अन मांगो सब मिले, गूढ़ गुण जानद। बिना मांगे वो परम वस्तु, नित्य वस्तु यहां से लेके वहां तक प्राप्त हो जाती है अगर रुखले की सेवा करेंगे। स्वतंत्र नहीं, अपनी रुचि को त्याग के, और तीनों प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण, तीनों के तीनों ही प्रारब्ध का, दूषित प्रारब्ध का नाश हो जाता है। वो दूषित फल देने वाला नहीं होता है। संचित कर्म भस्म हो जाते हैं और क्रियमाण कर्म भगवत अर्पित जो किए जाते हैं वो भगवत प्राप्ति में सहायक, पूर्ण सहायक अथवा भगवत भजन स्वरूप ही होते हैं। हमने जब गुरुओं का रुख और गुरुओं का सुख समझ के आगे बढ़ा है, ये आचार्य चरण है। तो संसार की असारता को हृदय में धारण करते हुए, एक संसार असार है, यहाँ के समस्त सुख असार हैं, सार तो केवल हरिर नाम, हरिर नाम, हरिर नाम एव केवलम, कलौ नास्ति 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 गतिरन्यथा। कली काल में और युगों में भी नाम ही का सारा था, लेकिन और भी साधन कर सकते थे। और युगों में कृत्य ध्याय, तो जैसे बहुत समाधि, ध्यान लगाना, यज्ञ हवन करना और सेवा पूजा करना, अलग अलग युगों की अलग अलग बात रही है। और कलयुग में तो कलयुग केवल नाम धारा, नाम जाप, यथा सामर्थ्य सेवा, सत्संग, ये कलयुग में अति सुखदायी है। क्यों? कलयुग में करीब करीब समस्त वस्तुएं अपवित्र ढंग से कहीं न कहीं दूषित पाई जाती हैं। तो कैसे जो है सही सही कोई सात्विक कर्म सही हो सके? वस्तु ही अपवित्र है। अब तुम दूध ही खरीदो बाजार से, उदाहरण के लिए घी खरीदो, 95% तो गारंटी नहीं मिलती है। कोई बड़भागी मानो जो शुद्ध भाव से कुछ शुद्ध वस्तु को बेच रहा हो। ये कलयुग का तांडव है कलिकाल में। तो यहां तो केवल और केवल इस कलिकाल में यहां तक है तुम जल भी पियो, जल भी संशय युक्त है, शुद्ध होगा तो एक ही तरीका, बस हर पवित्र हो जाएगी हर एक वस्तु। बस श्री हरिदास नाम लेके उसको स्वीकार करो। पहले तो उसको देख लो कैसी है कैसी नहीं है, फिर पाते समय, स्वीकार करते समय, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी जी बिहारी जी, श्री हरिदास जी, बिहारीदास प्रसाद में और न उधर समाये। एक गिलास जल भी लेना है या कोई भी खाद्य पदार्थ जो भोग लगा हुआ नहीं है, भोग लगा हुआ ही पाना चाहिए हरि भक्तों को। मान लीजिए भोग लगा हुआ नहीं है, कोई वस्तु हाथ में आ गई, नाम लेके पालो श्री हरिदास, श्री हरिदास, भोग लग गया। बिहारीदास प्रसाद में और न उधर समाये, उधर पेट में और कुछ नहीं जाना चाहिए। अन्न प्रसादी वस्तु कोई नहीं, भूल में भी न जाए। एक मान लीजिए किशमिश का दाना भी पा रहे हैं, चाहे भोग लगाई हुआ है, फिर भी श्री हरिदास नाम कह के पाओ। अभ्यास पहले करना होता है, फिर अपने आप वो आदत पड़ जाती है। और ये आदत, ये शौक, जैसे संसार का शौक होता है ना, गले में बड़े बड़े
सोने के हार वो ये सब। लेकिन अब हरि भक्तों का क्या शौक होता है, बड़ी बड़ी सुंदर तुलसी की माला, ये हरि भक्तों का संसार में शौक होता है। बड़े बड़े क्रीम पाउडर लगा के और उस मुखड़े को सुंदर करना। हाँ, और भक्तों का शौक रज मंडित लगा के, रज लगा के तिलक स्वरूप, और महाराज फिर प्रियाजू का प्रसादी चंदन देखो। कबहू काल न ख्याल कर डर भूल तन तन सकत निहार। ऐसे हरि भक्त, ऐसे प्रेमी जन जो मस्तक पर रज लगाए हुए हैं, भजन करते हैं, सेवा परायण हैं, नाम मुख में है, प्रसाद पाते हैं, कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, सत्संग सुनते हैं, हर क्रिया उनकी भगवतमयी है। तो बताओ उनके ऊपर और इससे बड़ी ज्यादा कृपा क्या होगी। प्रत्येक क्रिया भगवतमय, हर समय असद आलाप नहीं, संसार की चर्चा नहीं, कोई कभी जभी सिद्धांत रूप में कोई सेवा की व्यवस्था के लिए कोई चर्चा। बाकी हर समय मुख में से कुछ भी निकले तो ऐसी बात निकले जो भगवत संबंधित है, सेवा संबंधित है। कोई संसार की अश्लील बातें न देखनी चाहिए, न सुननी चाहिए, और न कहनी चाहिए। ये शरणागति तभी पुष्ट होती। तुलसी हरि के भजन में ये पांचों न सुहात। तुलसीदास जी कहते हैं, अगर हरि भजन, हरि भक्ति परायण तुम होना चाहते हो, इन 5 बातों को समझ लो। क्या? तुलसी हरि के भजन में ये पांचों न सुहात। विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुबात। विषय भोग संसार के विषय हैं। कौन से? जैसे अधिक बढ़िया बढ़िया हमेशा खाना, खाने में रुचि, अथवा अलग प्रकार का देखने में रुचि, छूने में रुचि, ये सब विषय हैं। भोगने में रुचि, विषय भोग। सुनने में रुचि, बहुतों को हरि भजन, हरि कथा सुनना अच्छा नहीं लगता है। संसार के फिल्मी गाने सीधे नरक जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। सीधा नरक का रास्ता है। अगर अश्लील गाने कोई सुनते हो, समझो सीधा नरक का रास्ते पकड़े हुए हैं। बहुत होते देखे जाते हैं वो। और जो है हरि भक्तों को देख देख कर जिद करके बजाते हैं, उनका विनाश पक्का, कोई रोक नहीं सकता है। इस जीवन में भी दुर्गति हो जाएगी और मरने के बाद तो दुर्गति होनी है। इसलिए फिल्मी गाने, अश्लील कोई भी न सुनना चाहिए, न मुख से गाना चाहिए। हरि भक्ति, हरि भजन, ये सब विषयों में समार है। आंखों से कुछ देखना, कानों से कुछ सुनना इस तरीके का, मुख से कुछ बोलना, यही तो सब कंट्रोल करना है हमको। अनेक जन्म इसीलिए तो हमारे खराब हो गए। और बात क्या है, बड़ा मीठा मीठा सा लगता है संसार के ये सब आवरण, लेकिन ये मीठा नहीं, ये शुद्ध जहर है, ये मारने वाला सौदा है। बस इनकी कृपा से ये इससे बचना संभव है। नहीं तो पग पग पर माया अपना पसारा बैठी है, लगाए अपना जाल बिछाए बैठी है। ज्यो ज्यो दाव पाव करत मन तेहि रूप धरे आवे। जैसे दाव पाव करता है ये प्रभु की तरफ बढ़ने का, ऐसे ही ये माया किसी न किसी रूप में आके अपना जाल बिखेर देती है और फिर जीव को फंसाना चाहती है।
बचो न चंद्र इंद्र ब्रह्मा ते बिन तार न चा। चंद्र इंद्र ब्रह्मा ये भी माया के पसारे से कितने बड़े पदाधिकारी हैं, वो भी नहीं बच पाते हैं। लेकिन बचता है तो कौन बचता है? ईश्वर बाजीगर रचो जग जेवरी को सांप, जीव जमूरा मेलगल सुर नर मुन सब कांप। बाजीगर स्वरूप ईश्वर, उन्होंने इस संसार की रचना की है। ऐसे मानो जेवरी का सर्प। अब जेवरी के सर्प से जग जेवरी को सांप, जीव जमूरा मेलगल सुर मुन्नर सर कांप। जीव जमूड़ा है, मेलगल जो जमूड़ा होता है बाजीगर का, वो पता है ये जेबरी का सर्प है। और सब संसार देखने वाले दर्शक उसको सांचा सर्प मान रहे हैं, वो डरते रहते हैं। लेकिन निजी जो जमूरा वो जानता है रहस्य को, इसलिए ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं निरंतर नाम जाप करता हूँ स्वामी जी बिहार जी का, ये माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। वो निजी जमूरा इस रहस्य को जानता है। लेकिन और बड़े बड़े तपस्वी ध्यानी ज्ञानी जो प्रभु की शरणागति, प्रभु के अनन्य आश्रय और निरंतर नाम से वंचित रहते हैं, अपने अहम भाव में अपनी तपस्या करते हैं, अथवा नाना प्रकार के कर्म कीच में सने हुए हैं, वो डरते रहते हैं। लेकिन ये भक्त माया के बीच में रह के अनन्य भाव से नाम जाप करता हुआ निडर रहता, निर्भय, एक भरोसा, मेरी लाडली मेरे स्वामी जी बिहारी। तो वो जो है परास्त नहीं होता है, माया के बीच में रहते हुए परास्त नहीं होता है। कभू काल न ख्याल कर डर, भूल चिंतन सख्त निहार। निशंग शुद्र निशंक भक्त सो माया रही लटी हुआ। ये निशंग शुद्र अनन्य भक्त सो माया रही लटी दुपटी है। माया लटी दुपटी होके दूर भाग जाती है। शरण गहो हरिदास की ये माया छुबे न छा, और कुंज बिहारी लाडली बेग गहेंगी वहां। स्वामी जी की अनन्य शरणागति सहन करने से, स्वीकार करने से ये विकराल माया देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, यद्यपि ये माया बड़ी दुरत्या है, बड़ी दुस्तर है, लेकिन मेरे चरणों का अनन्य भाव से चिंतन मनन ये स्वीकार करने से माया छा नहीं छूती है। और दूसरा उपाय है भी नहीं, ये गुरु संतों की कृपा से प्राप्त होता ही सुदृढ़ उपाय। इसलिए नाम जाप तो है ही है, नाम जाप के बिना कुछ नहीं होता है। तो बोले विषय भोग, तो विषय भोगों से अरुचि, प्रभु के मेरे विषय पर विषन बरबाम, मेरे विषय बरबाम यानी प्रिया प्रीतम ही मेरे विषय हैं। हमारा यही शौक और यही स्वभाव और यही चिंतन और यही मनन रह गया है। क्या? स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और नशो आंख मूंद नहीं निहारी जी। जीते जी ऐसा अनुगत जन स्वयं तो महापवित्र महा वस्तु को प्राप्त करता ही है, लेकिन ऐसे जनन के सत्संग से, संयोग से, संपर्क से, सानिध्य से, उनके दर्शन से जगत पावन होता है, कण कण पावन होता है। प्रकट दृष्टि में किसी की समझ में आए नहीं आए, वो वायुमंडल पवित्र हो जाता है। जहां हरि भजन होता है, समाज सत्संग होते हैं, तो विषय भोग निद्रा। दूसरी बात, विषय भोगों में रुचि नहीं होनी चाहिए। नाना प्रकार के देखने के, सुनने के, भोगने के नाना प्रकार के हैं, खान पान आदि, इनमें सावधान रहना चाहिए। उतना ही बोले भगवान कहते हैं कि उचित युक्त आहार विहारस, युक्त ढंग से आहार ले और युक्त ढंग से विहर विहार। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और युक्त ढंग से ही कोई कर्म, और हरि भजन निरंतर।
निद्रा, नींद उचित लेनी चाहिए। हरि भक्ति, हरि प्रेम, हरि मिलन, हरि सुख, ये अगर तुमको चाहिए तो निद्रा को कम करिए। ऐसा नहीं खान पान पे और निद्रा पे बड़ा जोर रहता है प्रेमियों का। उचित ढंग से खान पान करेंगे और उचित ढंग से ही सोएंगे। सोने पे और खाने पे इनका अलग दृढ़ रहता है। जिन्होंने सोना और खाना संभाल लिया हरि भजन में, वो आगे बढ़ जाएंगे। जिन्होंने सोना और खाना नहीं संभाला है वो कैसे आगे बढ़ेंगे। टाइम से सोना चाहिए और टाइम से ही जगना चाहिए। जिनको गर्ज है और उनका चिंतन करते हुए ही सोवे और चिंतन करते हुए भजन करते हुए ही जगे। और असत कोई वस्तु खाए पिए नहीं, हरि प्रसाद ही पावे। और थोड़ा, और इतना थोड़ा भी नहीं कि नींद भी नहीं आवे ने कभी भूख के मारे। मतलब इतना थोड़ा भी नहीं और ज्यादा भी नहीं, युक्त आहार, अल्प आहार। तब हरि भजन में मन लगता है। महाराज कह रहे हैं वायु अग्नि जल अन्न को इनको एक ही संग, चौथे अंश आहार दे भज अनुराग अभंग। वायु अग्नि जल, पेट में वायु भी है, अग्नि भी है और जल भी है। चाहिए, बराबर चाहिए। और बराबर ही आहार। अगर हम आहार से ज्यादा भर देंगे पेट को तो फिर अग्नि प्रज्वलित कैसे होगी। वायु, फिर कहते हैं हमारे तो गैस बन रही है। तो ये हमारी कमी से ही होता है। अगर हम जल कम पिएंगे, भोजन ज्यादा ठूस ठूस के करेंगे तो स्वाभाविक ही गैस बनेगी। या समय से प्रसाद पाके आराम नहीं करेंगे। थोड़ा सा आराम रात में जगने वालों को दिन में कर लेना चाहिए। और अपने अपने स्वभाव है, जिनको नहीं तो बहुत अच्छा है, नहीं करो तो थोड़ा सा आराम करें तो कोई बुराई की बात नहीं है। दिन में, रात में भजन विशेष करने वालों को जगने पे और सोने पे कंट्रोल, जिनको गर्ज है वही कंट्रोल कर पाते हैं। विषयन के लालन सोन सरे, ये बिहारी दास उदास हुए गायबो। बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं जो अंदर से और बाहर से विषयों के लाल बने हुए हैं, जिनको विषय प्यारे लगते हैं, नींद प्यारी लगती है, नींद अच्छी, खूब सो रहे हैं, बोले ये उदास होके संसार से प्रिया प्रीतम के गुण कैसे गाएंगे। नहीं गा पाए। इनको नींद प्यारी है, भोजन प्यारा है, चाहे खान पान नहीं भाव है, नहीं कोमल बचन स्वभाव है, ये विषय लगे सब खारा है। ये आशिकों का पथ तो सबसे न्यारा है। ये प्रिया प्रीतम के जो आशिक हैं, ये प्रेमी हैं, इनका पथ संसार से मेल नहीं खाता है। बिहारी दास, श्री हरिदास को संसार कौन हो। ये बिहारी दास, बिहारी बिहारन की दासी दास, ये सब ये संसार के नहीं हो सकते हैं। संसार के बीच में रह रहे हैं लेकिन इनकी मनोवृत्ति, सकल चेष्टाएं, सारी क्रियाएं भगवतमयी हैं। ये अपनी वृत्तियों को, मनोवृत्तियों को एकमात्र बिहारी बिहारन के श्री चरणार बिंदों में भी और सामने वाले में भी देखते हैं मेरे बिहारी बिहारन खेल रहे हैं। इनके रूप में भी, चाहे ये सेवा परायण हैं, चाहे हम इनकी सेवा हम कर रहे हैं, ये या हमारी सेवा कर रहे हैं, ये बिहारी बिहारन के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। चाहे संतों के रूप में है, चाहे शिष्यों के रूप में है, चाहे भक्तों के रूप में है, किसी के रूप में है, भगवतमयी दृष्टि
चाहे इस बात को वो कहते नहीं है, लेकिन अंदर ये रहस्य बैठा होता है निजी विवेक रूप में, निजी विवेक रूप में। इसलिए उनका कहीं मोह और उनका द्वेष अथवा राग और द्वेष नहीं हो पाता है, उनकी भगवतमयी बुद्धि हो। तो निद्रा यानी विषय भोग, सबसे पहले बताइए ये 5 बातों को छोड़ना होता है हरि की भजन, हरि की भक्ति में, हरि बहन के प्रेम करने में। विषय भोग। दूसरे नंबर पर निद्रा, निद्रा पे कंट्रोल, बहुत ज्यादा नहीं सोना है, बहुत कम भी नहीं, युक्त। 4 घंटे से लेके 6 घंटे से तक तो सोना ही चाहिए। 4 से नहीं बनती 24 घंटे में, 5 सो गए, 6 सो गए, 7 तक भी सो सकते, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा सोते हैं तो साधक नहीं हो, बाधक हो। तो विषय भोग, निद्रा, हंसी, निद्रा, उचित निद्रा लेनी चाहिए। और अधिक बहुत देरों को देखा है, बहुत देर हंसते ही रहते हैं फिजूल बातों पर, संसार की बातों पर असद आलाप करते रहते हैं, संसार की मजाक वजाक, नाना प्रकार की चर्चाएं, बीच में ठाकुर जी का नाम भी एक बार भी नहीं आ रहा है। तो ये ठीक नहीं। विषय भोग, निद्रा, हंसी, तो हंसना नहीं चाहिए हरि भक्तों को अधिक। अगर सहज कोई बात पड़ती है हल्का सा मुस्कुराते हुए हंसना भी है। मान लिया स्वास्थ्य आता है ना, लाफिंग ये गुड एक्सरसाइज फॉर दी हेल्थ, हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, ऐसा आता है। तो भैया यह सूत्र है, यूं नहीं है कि तुम हंसते ही रहो स्वास्थ्य बढ़ाते ही रहो, स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। उचित युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट कर्मसु, आहार और विहार ये सब युक्त ढंग से, थोड़ा हिसाब से। हंसते भी हैं मानभाव, हंसते हैं खूब खिलखिला के, लेकिन संसार के विषयों में रुचि लेके मजाक उसमें नहीं, अपने सहज। वहां भी उनकी हंसी भी बड़ी मर्म युक्त होती है, उसमें भी अपने कहीं न कहीं ठिकाने को सही सही बनाए होते हैं। तो विषय भोग, निद्रा, हंसी, हंसी जगत प्रेत संसारी लोगों से, जो संसार में रमण कर रहे हैं उनसे अधिक प्रीति। न भजन करें न ध्यान करें, उनके संग अधिक प्रीति नहीं होनी चाहिए, नहीं तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। विषयन को शंकर निश्चय विषयी हो, निश्चय विषयी हो जाते हैं। विषयन को संसर्वता तज मन निज्य जान, वो करें ते छिन आप सो ये विषयन की पहचान। वो विषयी लोग अपने जैसा बना देंगे, जो ठाकुर जी के भजन से, ध्यान से, चिंतन से, सत्संग से जिनको कोई मतलब नहीं, खाली खान पान, बस संसार की वार्ता, काम उपभोग परमा ये तद्वत्ति निश्चिता, ऐसा कुछ गीता जी। उनका संग नहीं करना चाहिए। तो जगत प्रीत करने वालों का संग नहीं करना चाहिए। एक भगवत बुद्धि रखते हुए प्रीत की जाती है। कैसे? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये भगवत संबंध से सभी खुशी हो, सभी प्रसन्न हो, सब में मेरे प्राणनाथ ही बसे हुए। एक इस भाव से, भगवत बुद्धि से, एक स्वार्थ भाव से, जगत ये नाते रिश्तेदार हैं, ये हमारे हैं, ये पराए नहीं। अयम न जहा परोवेती गणना लघुचित शाम, ये मेरा है, ये पराया है, ऐसी गणना तो छोटे हृदय वाले करते हैं। उदार चरिता नाम बस दैव कुटुंबकम, बड़े हृदय वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी अपने एक कुटुंब के समान होती। संपूर्ण सब हमारे हैं। यद्यपि भजन के मतानुसार संग सबका नहीं करना होता, लेकिन सेवा करने का, अगर सेवा करने का दम है, भाव है और पूंजी है,
तो वो सबकी समान सेवा करते हैं जितनी उनकी गुंजाइश है। उनके अंदर भेदभाव नहीं होता है, सहज भाव से सब में मेरे प्राणनाथ बसे हुए हैं। जो द्वारे पे आ जाए, आओ भैया आओ, प्रेम से सेवा। हाँ, संग नहीं करना है, संग समझ के करना है। सेवा करने का अधिकार सबका है, सबको सेवा, जैसे जैसे यथाशक्ति, जैसी पूंजी हो, जैसी व्यवस्था हो, कहीं ये नहीं, किसी से भेदभाव नहीं, इससे प्रभु प्रसन्न नहीं हो। एक परंपरागत सूत्रों के अनुसार भी सेवा की जाती है, जैसे जैसे अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से। सभी संप्रदाय हमारी हैं, ये भी भाव रखे। और फिर भी परंपरा के हिसाब से कुछ सूत्र अलग अलग होते हैं, वो भी धारण करके सेवाएं की जाती हैं। कहने का तात्पर्य, जो हरि प्रेमी है उनके हृदय कमल में कोई भी ऐसा दूषित भाव विराजमान नहीं होता है जो दूसरों के हृदय में चोट पहुंचा दे। क्या वो उनको सुख पहुंचाने के संबंध में ही होते हैं। ये शरणागति का स्वभाव बता रहे हैं। शरणागत कैसे होने चाहिए, जगत प्रीत नहीं होनी चाहिए और जगत से द्वेष भी नहीं होना चाहिए। मेरे प्रभु ही जगत के रूप में हैं, इस भाव से उनकी सेवा करने का। जैसे संतों के पास सबसे बड़ी सेवा क्या करते हैं संसार की, ये संत भी संसार की सेवा करते हैं। कैसे करते हैं, अपने अमृत में वचन सुना के लाखों को, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे 20 हो, भगवत संबंधी चर्चा अमृत में वचन सुना के जो कोई नहीं कर सकता, ये संत गुरु सेवा को करते हैं। जो नहीं होते ये संत गुरु तो जर मरतो संसार। ये संत नहीं होते सारा संसार जल के भस्म हो जाता। काय की कैसी अग्नि में, मोह अग्नि में। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये तो सबसे बड़ा जलना है। मैं ते तोड़ता माया, मैं मेरा तू तेरा, इसी अग्नि में तो जल रहे हैं। संत लोग इससे निकल जाते हैं। मैं मेरा तू तेरा, तू और ये तेरा, मैं और ये मेरा, मोहाग्नि में भस्म हो जाते हैं। इसी कारण से बार बार जन्मना होता है। बहुबात जगत प्रेत बहुबात, अंतिम 5वां सिद्धांत है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बहुत बात व्यर्थ की, सत्संग संबंधी, ठाकुर जी के संबंधी, लेकिन बहुत बहुत देर तक अनेक भूत प्रेतन की, सांपन की चर्चा, चोरन की चर्चा। गांव में देखा है, ठंडी के टाइम पे अलाव लगा लेंगे बड़ा सा, और 20 आदमी आसपास बैठ जाएंगे। कुछ जगह तो ऐसी होती है, वहां बैठ के सत्संगमयी चर्चा होती है, कुछ उनको छेड़ देते हैं बेबी किलो। लेकिन वहां अच्छी अच्छी सिकाव होगा अग्नि से, और वहां ज्यादातर भूतों की चर्चा, चोरों की चर्चा, सांपों की चर्चा। ओ हमने ऐसे सांप देखे, नहीं तुमने ऐसे, हमने ऐसे देखे। अरे तुमने कहा हमने तो उड़ने वाला सांप देखा, और तुमने कैसे रंग, हमने तो हरा सांप देखा। ऐसी ऐसी चर्चा भूतों की। अरे बाबा भूत अरे बुआ के पास तो बहुत जिंद था पूरा, ये चर्चा चल गई तो चल। चोरों की, अरे वो फलाना चोर। अरे मतलब ये है कि ये 3-4 प्रकार की जो चर्चा होती हैं ऐसी होती हैं, इनमें हमने देखा है। हम भी बैठे थोड़े, कभी कभी देखा मैंने, तो बड़ा इनके, अरे इनका ये तो भैया भजन साधना तो चौपट हो जाती है, बस सांप में ही मन चला जाता, फिर रात को भी सांप दिखते हैं सपने में। और वो भूत की चर्चा सुन के वो भूत, फिर वो दिन में बच्चे डरते हैं। मतलब कहने का यह, जो हम चिंतन करेंगे, जो सुनेंगे, वो ही अंतःकरण में विराजमान होगा, वही विराजमान होगा। इसलिए हमको सुनने पे, देखने पे, बोलने पे बहुत बड़ा संयम, बहुबात, अधिक बात नहीं करना चाहिए। और करे भी तो केवल भगवतमयी
अथवा सेवामयी, यही तो सत्संग से लिया जाता है। एक एक पग पर संभलना ही हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। हरि भजन रजसों प्रेत शरणागति का स्वरूप बता रहे हैं, इष्ट स्वरूप एवं रति। इष्ट के स्वरूप में हित भाव, संसार की असारता, हरि भजन में रुचि, रजसों प्रीति, श्री वृंदावन में निष्ठा, साधु संग करे समझ के, अनन्य भाव इष्ट के प्रति, पूर्ण प्रेम प्रकाश हृदय में, सबका आखिरी परिणाम होता है पूर्ण प्रकाश। महापुरुष लोग, दिव्य महापुरुष लोगों के वचन होते हैं, वो बताते हैं हमारी अंतर्दृष्टि, अनुभूति दृष्टि कैसे खुले, कैसे कृपा हो। बड़ों के वचन, एक तो सबसे पहले शांत भाव से, मन क्रम वचन से भगवतमयी क्रियाओं में रुचि राखे, अनन्य भजन प्रतिक्षण होना चाहिए। भजन में, नाम में रुचि प्रतिक्षण, और संसार के भोगों में सुख नहीं है। ये पूर्व अभ्यास बस या कुसंग बस कोई भोगों में मन जाता है तो विवेक से उस स्थिति को काट देना चाहिए, उनकी कृपा मनाते हुए कि इन भोगों में सुख नहीं है। हे मन, तू विश्वास कर ले, ये सब तेरे को धोखा देने वाले। अनंत जन्मों से कहां तृप्ति भाई। बड़े कहते हैं तीनों लोक भोग जो करें, तीनों लोकों की भोग सामग्री एक ही प्राणी को सौंप दिया जाए। स्वर्ग भी शामिल हो गए इसमें। स्वर्ग के भोग, कितनी कितनी अप्सराएं, कितने कितने देवताएं, कितने कितने मां कलप वृक्ष आदि के कामधेनु गाय, जो चाहे वो देने वाले हैं। वो सारे सुख मौजूद, मतलब वो सारे सुख एक के लिए ही मिल जाएं, जो चाहो, मतलब जो मन में विचार वो सारे सुख। बोले आचार्य महानुभाव, फिर भी तेरी पूर्ति नहीं होगी। कुछ देर के बाद फिर भूखा का भूखा इनसे तृप्ति नहीं होगी। उदाहरण के लिए देवराज इंद्र, जिसके अधिकार में, आज्ञा में उर्वशी जैसी अप्सरा, उर्वशी इतनी सुंदर अप्सरा हैं जो भगवान की जंघा से निकली थी, प्रकट हुई थी साक्षात भगवान की जंघा से इतने। लेकिन वो हर समय सुकुमारी रूप में रहती हैं, देव हैं। और कितनी अप्सरा हैं महाराज, और इंद्र की आज्ञा कारणी है, जैसे इंद्र चाहे वो सेवा में हाजिर रहने वाले। लेकिन इंद्र की तृप्ति उन अप्सराओं से नहीं भाई। और एक ऋषि पत्नी गौतम जी, अहिल्या, अहिल्या पे मन चलायमान हो गया। आखिर उसको श्राप मिला जब ठिकाने में आया। मतलब देखो, तीनों लोक भोग जो करें, सब कुछ मौजूद है, और बहुत तास में स्वर्ग में, और पृथ्वी की स्त्री पर मोहित हो गई। जो कि यहाँ पृथ्वी पे जो भी शरीर है कुछ, यहाँ इनमें दुर्गंध होती है, और वहां हो तो उनमें दुर्गंध नहीं होती है, उनमें सुगंध होती है। यहां से कोई प्राणी शरीर सहित ऊपर को जाए, उसमें दुर्गंध होती है, स्वर्ग में नहीं रख सकते। शरीर छोड़ने के बाद में ऊपर जा सकते हैं, शरीर को यहीं छोड़ना पड़ेगा।
हाँ, भजनानंदी में सुगंध बन जाती है। यहाँ रहते हुए भी भजन करेंगे हम इष्ट का तो सुगंध बन जाएगी। इस शरीर से भी प्रिया प्रीतम के स्वर्ग की तो बात छोड़ो, प्रिया प्रीतम के धाम में भी जाते हैं। ये केवल और केवल सुगंध भजन से बनती है। और चाहे स्वर्गलोक मिल जाए, कहीं वो स्थायी सुगंध कहीं नहीं मिल सकती, केवल भजन में सुगंध है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। सारी दुर्गंध का नाश और समस्त सुगंधी समस्त सुखों का आगमन एकमात्र हरि भजन, हरि शरणागति, इससे प्राप्त होती है। तो भोगों में सुख नहीं है, विश्वास करो। ये विश्वास मन जल्दी से करता नहीं है, कुछ समय विश्वास करता है और पूर्व जन्मों का अभ्यास पड़ा हुआ है और फिर फिसल जाता है। बड़ों बड़ों को देखा गया है। तो महाराज बोले क्या करें? कृपा मनाओ और सत्संग सुनो और भजन को बढ़ाओ, तीनों बातों को अपना लो। और विशेष बात यह है, इन मन बुद्धि सुसरे संसार के हैं ये, और हम संसार के नहीं है। हम संसार के नहीं है, ये मन बुद्धि शरीर संसार का है। इस पे और क्या, यही सोचेगा और क्या करेगा। लेकिन हम तो प्रिया प्रीतम की अंग संगनी सहचरी हैं। ये शरीर, ये कहते हैं ना भगवान, गुण ही गुणों में बर्ताव कर रहे हैं आपस में। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और हम अलग हैं भाई। हम ये मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम तो प्रिया प्रीतम की अंग संगनी सहचरी। हम शरीर नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं। ये सूत्र, हम कौन है? हम शरीर, हम तो प्रिया प्रीतम की अंग संगनी सहचरी हैं। ये भाव यथार्थ रूप में जब चिंतन करते करते दृढ़ हो जाता है तो फिर ये माया छुए न छा। लेकिन चिंता मत करिए, बोल दो प्रियाजू से, हे प्यारी प्रियाजू, हे लाडली जू, प्यारे प्रीतम, हमारे बस की नहीं रहा, ये माया भी आपकी और हम भी आपके। डुबाना है तो डुबाओ और बचाना है तो बचाओ, हम तो आपकी शरण में पड़े हैं। ये संकल्प, हे मेरी स्वामिनी जी, हम तो आपकी शरण में हैं। आपको नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहूं मान सुख रास है। नरक में, स्वर्ग में, अपवर्ग, मोक्ष, कहां आप रखना चाहते हो? तुमको कैसे सुख मिलेगा? तुम जिस बात में सुखी हो ऐसा कर लो। हमको तो आपके चरणों का सुख, आप प्रसन्न कैसे? बिहारी दास प्रभु सब सुख सागर, जो ही राखो त्यों ही तुम सुख पाओ। आप सब सुख सागर हो, आप कैसे सुख पाओगे? ऐसे राखो हमें तो। लो सा अपनों कर काहे बोरावो, हम तो आपके हो गए, तो अब हमको क्यों भटकाते हो? हमारी को हमारी जिम्मेदारी नहीं रही, हमने आपने आपको तो आपके श्री चरणों में सौंप दिया, आपको बेच दिया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। फिर भी संत गुरु आपके स्वरूप है, उनकी आज्ञा के अनुसार हम थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर कोशिश इतने हमारे बस की कुछ नहीं है। आप संभारो अपने बल बुद्ध परतन आसंग पासंग परसंग कृपा तिहारी। अपने बल बुद्धि से हमारी आशंक कुछ नहीं, आपकी पाशंग मात्र कृपा हो जाएगी तो हमारी बात बन जाएगी। आपके पास काउबा तो घाटो थोड़े ही है, सुख समुद्र हो। तो ये जो एक अनन्य आश्रय है इष्ट का, और ये दृढ़ भरोसा है, यही जीतेगा, यही जिताएगा। ये दृढ़ भरोसा, अनन्य भाव, ये प्रिया प्रीतम के श्री चरणों की एकमात्र ठसक, चरणों की ठसक। मोई भरोसा स्वामी जी करी है अपनों आप बरोबर। देखो कैसी ठसक है।
मोई स्वामी जी महाराज, मेरी लाडली जी महाराज, श्री बिहारी जी महाराज, गुरुदेव आचार्य, इनकी ठसक, इनका भरोसा, मोए भरोसा श्री स्वामी को, करी हैं अपनो आप बरोबर, प्राण आधार हैं पी को। ये मोकू अपने आप बरोबर अपने आप बनाएंगे। फिर आ जाती है बात वहीं विषय वासना वाली। तीसरी पंक्ति में आचार्य शरण बोले, चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंतन करो उनके चरणों का कि महाराज विषय वासना आ जाते हैं बार बार, कि विषय वासना, जब तुम स्वामी जी के अनन्य शरणागत हो, उन्हीं की सेवा, उन्हीं की पूजा, उन्हीं के संबंध में सारी क्रियाएं, तो ये विषय निश्चित विश्वास रखो, ये विषय वासनाओं को नष्ट कर देंगे। विषय वासना जारिखे कर, जैसे सर्प तो दिखता है सपेरे के हाथ में, लेकिन वो सर्प के दांत वांतों को सबको तोड़ देता है, वो खा नहीं सकता है, वो खा नहीं सकता है, उसके दांत टूटे हुए, जहर नहीं है उसके अंदर, लग रहा है पूरा जो कि त्यों। उसी प्रकार स्वामी जी के शरणागत होके अनन्य भजन कर रहे हैं, उनकी कृपा मनाते हुए, और माया के चारों तरफ हैं, ये माया रूपी सर्प ऐसा ही दिख, पता नहीं कब ग्रस ले, लेकिन इसकी सामर्थ्य नहीं कि हरि शरणागत जो अनन्य भाव से भजन कर रहा है, कितना भी ऐसा लगे, पर ये ग्रस नहीं सकता है, मन को प्रभु से हटा नहीं सकता है, मन को प्रभु से हटा नहीं सकता। ग्रसना जब माना जाएगा जब चित्त वृत्ति को विहरी विहन के शरणार बिंदों से दूर कर दे। नहीं कर सकता, इसकी सामर्थ्य नहीं है। बिहारी विहन के श्री भजन की सत्य की सत्ता है, ये असत्य तत्व है, इसकी सत्ता नहीं है, समझे ना। इस ठसक में हमको जीना है, इसीलिए तो बड़ों ने कह दिया माया छुए न छां, तुमको क्या, तुम्हारी छां को भी स्पर्श नहीं कर सकती है अगर तुम अनन्य भजनानंदी हो और एकमात्र अपने हृदय में मेरे प्राणधन श्यामा श्याम है, बिहारी बिहारी हैं, स्वामी जी महाराज हैं। लगेगा तो ऐसा कि अब ये माया छोड़ेगी नहीं, बड़ों बड़ों को परास्त कर दिया, बड़ों बड़ों को। लेकिन सरसदेव जी महाराज बोले, सरस सुदास गरीब भले, लिए राखी कृपा कर कुंज की रानी। हम तो दीनहीन बन के, जैसे देवादिदेव महादेव श्री शंकर जी महाराज, भगवान ने मोहिनी रूप दिखाया, शंकर जी महाराज परास्त हो गए और आखिर अपनी सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके और मोहिनी स्वरूप भगवान के पीछे आलिंगन बद्ध होने के लिए दौड़ पड़े और आखिर श्री भगवान शंकर और श्री ठाकुर ने दर्शन दे दिए। संकुचित हो गए भगवान, अपने मोहिनी स्वरूप के दर्शन कराए कि तुम तो ये कहते कि मोहिनी से मैंने तो काम पे विजय कर रखी है, भोलेनाथ तुमने माया को जीता है कि नहीं प्रभु नहीं, आपकी माया ने मुझे बहुत ख्वार किया है, आपकी माया बड़ी बलवती है। ऐसे से दिग्गज साक्षात हरि स्वरूप ही हैं। भगवान बोले, ये रहस्योक्त वचन है। जब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपकी माया ने मुझे बड़ा, बोले तुम ये मान रहे हो ना, ये स्वीकार करो आपकी माया ने मेरी बड़ी ख्वारी की है। जो ख्वारी करना मान रहे हो यही मेरी माया से जीतना है। कोई यूं कहे मैंने माया पे विजय कर लिया, नहीं, यूं माने नहीं प्रभु आपकी माया बड़ी बलवती है, आप बचाओ, आप कृपा करके, तभी माया से बचेंगे। मायापति की शरण से ही माया से बचेंगे। मन में मान की इच्छा नहीं, बिल्कुल ये सूत्र हैं। अभी बताया भोगों में सुख नहीं, विश्वास करो, इसमें क्रम से समझते जाना है, क्योंकि भोगों में भोगों को भोगने की जो रुचि होती है, इसीलिए तो इनमें सुख है।
लेकिन बड़े कह रहे हैं, महानुभाव बता रहे हैं हम दासों को कि भोगों में सुख नहीं है। इस बात को समझ लो और मन को समझाते चलो, भजन को बढ़ाते चलो। मन में मान की इच्छा नहीं रखे कि मुझे सम्मान मिल जाए। बिल्कुल, सम्मानम घोर गरलम, सम्मानम कलियाति घोर गरलम। ये सम्मान घोर विष है। कोई सम्मान करता है तो क्या करें? हाँ, उसको अमानी भाव से स्वीकार करे। किस लिए? कि सामने वाला, अगर हम सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे तो वो दुखी हो जाएगा बेचारा। इसलिए हमको स्वीकार कर रहे हैं और सम्मान हमारा नहीं हो रहा है, हमारे गुरुदेव के दिए हुए भेष का हो रहा है। इस मिट्टी के पुतले का क्या सम्मान? केवल सम्मान हो गया है, स्वामी जी ने भेज दिया है, गुरुदेव ने भेज दिया है, इसलिए इसका सम्मान और सेवा हो रही, उनकी हो रही है। ऐसा भाव मान, मन में मान की इच्छा नहीं, अमानी और सामने वाले का सम्मान कर। ये नहीं कि हम अमानिए दूसरों का भी मान न करें। जितना बने ज्यादा से ज्यादा छोटों पे प्यार रखें, छोटों पे प्यार, छोटों पे दया और बड़ों के सामने दीनता। दया और दीनता, बड़ों के सामने ऐसे हाथ जोड़ के रहे और छोटों पे ऐसे रखे, प्यार रखे, जीत होगी निश्चित। प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। छोटों पर दया और बड़ों के सामने दीनता। प्रभु का दृढ़ भरोसा, हरि हमारे सदा साथ। ये तनक मात्र भी ये मन में संशय नहीं रखे, पता नहीं प्रभु हमको मिलेंगे, बिहारी बिहारी मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अरे मिलेंगे नहीं, श्री गुरुदेव ने मंत्र दे दिया, सहचरी भाव का उपदेश दे दिया, मिल गए भाई। प्राप्त में संशय नहीं, तन मन वचन एक। विश्वास नहीं है? माता के वचनों का विश्वास कर लेते हो? कैसे? माँ कहती है, बेटा ये तेरे पिताजी। बेटा को क्या मालूम है कि ये मेरे पिताजी? देखो, यहीं से विश्वास शुरू होता है। बेटी हो या बेटा हो, लेकिन माँ बताती है कि बेटी बेटा जो भी हैं, देखो ये तेरे पिताजी हैं, इनके पापा के, इनसे चाचा के। वो संबंध प्रगाढ़, विश्वास करके माँ के वचनों पे। कभी जीवन भर संशय होता है कि ये मेरे पिताजी नहीं है? 1% हमको तुमको किसी को संशय हुआ? नहीं हुआ। और हमको तुमको बिल्कुल पता नहीं कौन है हमारे पिताजी। ऐसा ही स्वरूप होता है जीव का। लेकिन माँ ने कहा तो विश्वास का देश है। ऐसे गुरुदेव ने कहा है कि प्रभु मिलेंगे, बिहारी बिहारी मिलेंगे, और तुम्हारा सहचरी स्वरूप चिंतन करो, अवश्य मिलेगा। इसीलिए तो मंत्र। तो फिर विश्वास क्यों नहीं करते? अवश्य विश्वास करना है। प्राप्त में संशय नहीं। क्या गुरुदेव, गुरुदेव तो भगवान से भी ज्यादा होते हैं। माता पिता की बात छोड़ो, गुरु वचनों में श्रद्धा नहीं, हरि की वाणी में श्रद्धा नहीं, वाणियों में श्रद्धा नहीं, तो फिर काय के श्रद्धालु हो तुम? इसलिए दृढ़ भरोसा, हरि हमारे सदा साथ हैं। और दूसरी बात, निश्चित मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। और वो मिले हुए हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं हृदय कमल में बैठा हुआ। प्रभु के निवास स्थान प्रेमियों के हृदय में। प्रेमी जहां भजन करते हैं वहां संसार में भी व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। अपने प्रेमी जनों के हृदय में, जन जन के हृदय में, और जहां संत प्रेमी प्रेम से गायन करते हैं वहां, और अपने निजी धाम में।
सबसे नजदीकी प्रभु हृदय में तो रहते ही हैं, हृदय में रहते हैं। और दोबारा हृदय में कैसे मालूम चले? प्रेमियों का संग करने से। न हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। ही नारद, मेरे प्रेमी भक्त, प्रेमी जन, रसिक जन जहां प्रेम से गायन कर रहे हैं, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाए गाए विपुल प्रेम पाऊं। स्वामी हमारे श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास आदि। ये मधुर मधुर गायन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है अथवा जाप हो रहा है, श्री हरिदास श्री हरिदास। वही तो है प्यारी बिहारी, दूर नहीं है। नाम बाणी जहां श्यामा श्याम तहां। ये विश्वास पैसा पे, धेला पे, डॉक्टर पे, गाड़ी चालक पे, इन पे विश्वास, नाम पे, वाणी पे, गुरुओं पे, संतों पे, इन पे विश्वास करिए पूर्ण तरीके से। इन पे विश्वास करिए तो निश्चित मिलेंगे। प्राण छूटे पर भजन सेवा सत्संग, ये तीन चीज नहीं छूटनी चाहिए। और इनमें भजन सबसे विशेष है। नाम जप न छूटे, तीनों ही हैं। प्राण छूटे पर भजन सेवा सत्संग तीनों नहीं छूटे। पर मान लीजिए दो में कोई अंतर पड़ता है शरीर की अस्वस्थता के कारण, किसी कारण से, तो भजन तो छूटे ही नहीं बिल्कुल भी। निरंतर भजन चाहिए। किसी प्रलोभन से नहीं, निष्काम भाव से। अगर प्रलोभन से भी करते हैं भजन तो भी कोई बात नहीं, आगे निष्काम बना लेंगे प्रभु, बड़े दयालु आगे बना लेंगे। कष्ट में भी बहुत भारी कष्ट है, फिर भी भजन को और धाम को नहीं छोड़ना चाहिए। वृंदावन बस कष्ट जो होई, कोटि मुक्त पद पावे सोई। वृंदावन वास करते हुए कोई महान कष्ट होता है किसी कारण से भी, बोले इस कष्ट को सहन कर जाओ, सहन करके वृंदावन धाम को मत छोड़ो, प्रभु के भजन को मत छोड़ो। वो कष्ट नहीं, तुम्हारे सामने वो महासुख महाअमृत बन के आ जाएगा एक दिन। वो तुम्हारा परीक्षण है, चिंता मत करिए। धाम में आसक्ति, वृंदावन धाम, आप बड़भागी हो प्रेमी जनों। आपकी इतनी प्रशंसा करें, हमसे तो कुछ कहना सुनना आता भी नहीं। कितने बड़भागी हो जो बिहारी बिहारन के निजी धाम में वास कर रहे हो। यहाँ का वास का मतलब है प्रिया प्रीतम के नित्य सुख की प्राप्ति, बार बार जन्म न होना। ये सब, ये अंतिम पड़ाव है। वृंदावन धाम का वास जिनका अखंड वास हो गया हो, या कभी कभी किसी विशेष स्थिति में जाना पड़ता हो सेवा के लिए किसी विशेष उससे, वो भी अखंडवासी मानो उनको भी। और जो बिल्कुल आना जाना बंद कर दिया है, कईयों का ब्रज का अखंडवास होता है, 84 कोसी ब्रज का, वो भी बहुत उत्तम है। कईयों का केवल पंचकोशी वृंदावन का ही वास होता है, इससे बाहर नहीं जाते हैं। कईयों का 20 कोसी वास होता है, कईयों का 84 कोसी। तीनों ही बड़भागी हैं। पंचकोशी अति उत्तम माने जाते हैं, ऐसा पड़ोस जैसा भी हो जाए, लेकिन वृंदावन का वास हो जाए। तीनों ही वृंदावन है। ये जो है निज वृंदावन है पंचकोशी, और वो श्री वृंदावन है 20 कोसी नंदगाम बरसाना गोवर्धन आदि, इतना घेरा ये श्री वृंदावन है। और 84 कोस वो ब्रज वृंदावन है। तीनों ही वृंदावन है। जैसे जैसे जिनकी बन जाए बात,
इस रजरानी में बास मिल जाए तो आनंद ही आनंद हो गया। ये प्राण पखेरु अगर इस रज में छूट जाते हैं, बहुत तेरे ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं विवेकी, हमने देखा है कुछ कुछ कि बुढ़ापे में अपने बच्चों से कह देते हैं, अब भाई हमको वृंदावन में ही वहीं बना दो, क्योंकि यहीं से जुड़े हुए हैं पहले से संत गुरुओं से, वो सत्संग प्राप्त हुआ है। लेकिन कारोबार और वहां आसक्ति होने के कारण युवा अवस्था में नहीं आए, तो बुढ़ापे में यहीं बना लिया मकान वकान जैसे भी फ्लैट फ्लैट, और वृंदावन में अब इसलिए बस रहे हैं कि हमारे प्राण पखेरु वृंदावन में ही छूट जाएं। कैसी उत्तम स्थिति और विचार हैं उनके। ब्रज वृंदावन में भैया कहीं भी बास मिल जाता है, और वृंदावन धाम में ही मिल जाता है, फिर तो कहना ही क्या है, बड़भागी हो। तो ये सारे सूत्र अंत है दृष्टि खोलने की, महापुरुषों ने, बड़े महापुरुषों ने ये सारी बातें बताएं। संत वचन, ये अनुभूत वचन, अपने बड़े महापुरुषों के जीवन धन, तो ये इसीलिए तो कहा है रसिकन के पग पर तो टूटे गोड़ वज्र हुए दुरे। रसिकन में गाजा सदा विपुल बिहारिंदास, आन न मानत और की रटत रहे सिंहदास। विपुल बिहारिंदास जी महाराज हमेशा हमेशा श्री हरदास यही रटना लगाए रहते, उसी से विजयी। इसलिए निरंतर नाम जप, सेवा परायण और सत्संग परायण। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।